नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। राजस्थान की पुण्य धरती पर आस्था के 4 महान केंद्र खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर धाम और सांवलिया से श्रद्धा, शक्ति, विश्वास की अद्भुत त्रिवेणी है। कहीं हार के बाद जीत का भरोसा है, कहीं भय और बाधाओं से मुक्ति, कहीं बल भक्ति की साधना है, तो कहीं पर समृद्धि और सुख का आशीर्वाद। यही 4 धाम मिलकर राजस्थान को धर्म और आस्था की अनुपम पहचान देते हैं। विरासत और विकास के साथ आस्था का संगम, यही है राजस्थान, जहां किलों की दीवारों में इतिहास बोलता है, वहीं मंदिरों में श्रद्धा की गूंज सुनाई देती है। नए साल की दस्तक के साथ ही प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। खाटू श्याम जी से सालासर, मेहंदीपुर बालाजी से सांवलिया से भक्ति, विश्वास और उत्सव एक साथ नजर आ रहे हैं। धार्मिक पर्यटन ने न सिर्फ आस्था को नई ऊर्जा दी है, बल्कि विकास की रफ्तार को भी तेज किया है। राजस्थान में श्रद्धा भी है, संस्कृति भी और समृद्धि का संकल्प भी। धार्मिक स्थल से प्रसिद्ध है राजस्थान। देवों के स्थान से सराबोर है राजस्थान। रेत के कड़ कड़ में आस्था, आस्था और धर्म की पर्यटन भूमि राजस्थान। हर धर्म, हर आस्था का संगम। मंदिर, दरगाह, लोक देवता का है महासमागम। रेत है, धर्म है, विरासत है, हवेलियां हैं, मंदिर है, दरगाह है, लोक देवता है। पूरे आस्था, विश्वास और विरासत का समागम है मारो राजस्थान में। जब धर्म और पर्यटन एक साथ चलते हैं तो उसकी सबसे भव्य तस्वीर उभरती है राजस्थान में। किलों और हवेलियों की धरती के साथ देवों, पीरों और साधना की भूमि भी है। यहाँ हर गली में श्रद्धा है, हर पर्वत पर आस्था और हर धाम में जुड़ी है सदियों पुरानी परंपरा। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन की बड़ी इंडस्ट्री है, जो देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। राजस्थान को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का इकलौता प्रमुख मंदिर है। यहाँ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन को लाखों श्रद्धालु आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ता है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ हारे का सहारा देने वाले खाटू श्याम जी हैं और यहाँ सालासर बालाजी हैं, जो हनुमान भक्ति केंद्र है। प्रदेश में ऐसी धरोहर न केवल धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देगी, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति के जन जागरण का भी काम करेंगी। धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहा है पर्यटन क्षेत्र। कुल जीडीपी का लगभग 12 से 16% हिस्सा है और सरकार धार्मिक सर्किट बनाकर इसे बढ़ावा दे रही है, जिससे पर्यटक संख्या में वृद्धि और निवेश बढ़ रहा है। साल 2024 में प्रदेश में घरेलू पर्यटकों की संख्या में 28.5% और विदेशी पर्यटकों की संख्या में 21.92% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं साल 2025 में अगस्त तक पिछले साल के मुकाबले पर्यटक यात्राओं में 11.71% की बढ़ोतरी हुई। साल 2024 की पर्यटक यात्राओं के आधार पर राजस्थान को देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। साल 2020 में कुल 1.51 करोड़ घरेलू और 4.46 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए थे।
इसके बाद 2021 में 2.19 करोड़ घरेलू और 34,806 विदेशी पर्यटकों ने राज्य के टूरिस्ट पॉइंटों को निहारा, जबकि 2022 में विभाग ने 10.83 करोड़ घरेलू और 39,684 विदेशी पर्यटकों की मेजबानी की। इसी तरह साल 2023 में 11 महीने में 16 करोड़ 13 लाख 92,912 देसी और 14,84,753 विदेशी पर्यटक पहुंचे। साल 2024 की बात करें तो इसमें 20 करोड़ 8 लाख से ज्यादा विदेशी सैलानी यहां पर सैर सपाटे के लिए पहुंचे। इस साल 2025 में सितंबर तक 17 करोड़ से भी ज्यादा और लगभग 12 लाख विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान का रुख किया। इसका मतलब साफ है, पिछले साल की तुलना में देशी विदेशी पर्यटकों में लगातार इजाफा हुआ है। राज्य के गौरवशाली इतिहास और जनजातीय संस्कृति को सहेजने के लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट को 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में खाटू श्याम जी, पुष्कर, नाथ द्वारा, महावीर जी और गलता तीर्थ को जोड़ते हुए समग्र सर्किट विकसित किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद 2.0 योजनाओं के तहत अनेक धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य जारी है। एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान में हजारों छोटे बड़े धार्मिक स्थान हैं। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों धार्मिक पर्यटन एक बड़ा इंडस्ट्री है। अगर धार्मिक स्थलों को वेल प्लान्ड और सुविधाओं से जोड़ा जाए तो प्रदेश का रिलीजियस टूरिज्म एक बड़ी इंडस्ट्री में तब्दील होने की संभावना है। प्रदेश में धार्मिक संगठन संगठित और असंगठित दोनों तरीके से काम करती है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये वो धार्मिक स्थान है जिनसे धार्मिक पर्यटन राजस्व में अच्छा खासा इजाफा होता है। शेखावटी यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक टूरिस्ट भी आते हैं। यहाँ पर हमारे सालासर जी हैं, खाटू श्याम जी हैं, शाखाम्बरी माता जी का मंदिर है और भी बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं। और मुझे लगता है कि उस पे भी हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं कि वहाँ पर भी जो, और मैं आपको बताना चाहूँगी जो 23 करोड़ टूरिस्ट जो आए हैं पिछले साल राजस्थान में, उसमें ज़्यादातर रिलीजियस टूरिज़्म के लिए आए हैं और बहुत सारे खाटू श्याम जी और इस क्षेत्र में आए हैं। तो उसको हम लोग और कैसे अच्छा बना सकते हैं। अभी खाटू श्याम जी में भी काम चल रहा है, केंद्र सरकार ने फंड भी दिया है, वहाँ पर भी हम लोग हमारी प्रसाद योजना में अच्छा काम चल रहा है। वहाँ पर केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकार काम कर रही है। ऐसे ही हमारे सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको हम लोग कैसे और अच्छा बना सकते हैं, वहाँ और अच्छी फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, कनेक्टिविटी और अच्छी करना, वहाँ जो भी टूरिस्ट आता है, धार्मिक टूरिस्ट आता है, उनके लिए भी हर तरीके से, चाहे सेफ्टी हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे और भी जो सुविधाएं हैं, उन सबको अच्छा बनाना, ये हमारी प्राथमिकता है। तो ये है राजस्थान, जहाँ पर्यटन सिर्फ घूमना नहीं बल्कि आस्था से जुड़ने का माध्यम है। धर्म, संस्कृति और विकास तीनों का संगम है धार्मिक पर्यटन, और यही वजह है कि राजस्थान आज आस्था और पर्यटन की सबसे बड़ी धरती बनकर उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान जहां कण कण में आस्था बसती है, जहां हर रास्ता किसी देवस्थान की ओर जाता है। धार्मिक पर्यटन की बात हो तो खाटू श्याम और मेहंदीपुर बालाजी दो ऐसे नाम हैं जो केवल मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। राजस्थान की धरती जहां आस्था बोलती है, वहां खाटू श्याम और मेहंदीपुर बालाजी श्रद्धा के दो ऐसे स्तंभ हैं जो भक्तों को विश्वास, शांति और शक्ति देते हैं। आस्था भी, पर्यटन भी और परंपरा भी। सीकर जिले में स्थित हारे का सहारा खाटू श्याम जी, यहाँ हर फागुन में उमड़ता है श्रद्धा का सैलाब। देश और विदेश से लाखों भक्त नंगे पांव बाबा श्याम के दर्शन कर उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। कहा जाता है सच्चे मन से शीश नवाए श्याम बाबा उनकी नैया पार लगाते हैं। भजन, निशान यात्रा, रात भर कीर्तन और जयकारों से गूंजता खाटू धाम ये केवल दर्शन नहीं, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। मन को शांति मिलती है और सर खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा मतलब पूरे विश्व में नाम है। तो तो छुट्टियों का टाइम है, नए साल का टाइम है, तो अभी और भीड़ होगी आज से।
कहीं लगता है कि सरकार दोनों, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दे रही है। या बढ़ावा दे रही सरकार की योजनाएं मतलब है, अच्छी है, अच्छी है। अच्छी योजनाएं हैं। बस इनका है ही मानना से इतना खाटू श्याम जी की बिल्कुल कहाँ से लोग आए वर्तमान हैं। कलेक्टर अमित यादव जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी मंदिर की सुविधा हुई। योजनाएं भी धर्म को बढ़ाने वाली हो रही है, धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बढ़ावा दे रही है। जी देखिए, ये अपना भारत है, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए बढ़ रहा है, इसीलिए सभी लोग मंदिरों में और अपनी अपनी आस्थाओं में दर्शन के लिए और सब नया वर्ष इसी तरीके से मनाने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं। लोगों की मान्यताएं बढ़ी हैं, लोगों को पता है कि अंत में भगवान ही है, तो समर्पण भाव सबका बढ़ा है और लोग जो है दुनिया में जो है ये चाहते हैं कि भाई उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे ताकि सारी समस्याएं उनकी दूर हो। क्या लगता है, सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है? बिल्कुल बढ़ावा दे रही है। खाटू श्याम जी में भक्त निशान ध्वज, 56 भोग, पुष्प, मोरपंख, वस्त्र और सोने चांदी के मुकुट जैसी चीजें चढ़ाते हैं। खाटू श्याम जी का सबसे महत्वपूर्ण चढ़ावा है यहाँ पर बर्बरीक, जो महाभारत में एक ऐसे पात्र थे, उन्हें ही खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के कलयुगी रूप में खाटू श्याम जी की पूजा की जाती है, जिन्हें हारे का सहारा नाम दिया गया है। यहाँ पर हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। निशान, जिसे ध्वज भी कहते हैं, रंग बिरंगी पताका सबसे प्रमुख है, जो बलिदान और आस्था का प्रतीक है। भक्त पैदल चलकर रिंगस से निशान लेकर आते हैं और फाल्गुन महीने में इसे अर्पित करते हैं, जिसे बाबा श्याम सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये 56 प्रकार के व्यंजनों का एक भव्य भोग होता है, जो भगवान के प्रति प्रेम और कृतज्ञता दर्शाता है। पुष्प, गुलाब चढ़ाने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वो दोषों से मुक्त हो जाते हैं। मोरपंख, ये जीवन में प्रेम, धन और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। वस्त्र, पीले वस्त्र अर्पित करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। इत्र, खुशहाली, समृद्धि और सफलता के लिए इत्र अर्पित किया जाता है। सोने चांदी के मुकुट और आभूषण, भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सोने और चांदी के मुकुट, छत्र या अन्य आभूषण चढ़ाते हैं। हिंदू धर्म की आस्था बहुत जबरदस्त बढ़ती जा रही है, लोगों में इतना उत्साह है हिंदू धर्म के प्रति। कोरोना के बाद तो कुछ ज्यादा ही जागृति आ गई लोगों में। क्या लगता है कि सरकार भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है? सरकार भी दे रही है, डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी यहाँ पर भी, तो दोनों का सहयोग से विकास भी खूब हो रहा है और कम से कम धार्मिक स्थानों का तो अच्छा ही विकास हो रहा है। कहीं पे चले जाइए, लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। कि भीड़ बढ़ने का कारण है कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। पिछले सालों में जो नहीं हुआ, ये सरकार ने करके दिखाया है और आस्था और मैनेजमेंट इतना अच्छा किया है कि सरकार को सच्ची धन्यवाद देना चाहिए। हम मुंबई से आए हैं, क्या लगता है कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ती है। देख रहे हैं, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। क्या कहना चाहिए? अभी यंग जनरेशन धार्मिक बहुत हो रही है, पवित्र स्थानों में बहुत जा रही है यंग जनरेशन। खाटू श्याम की धार्मिक पर्यटन में बात मेहंदीपुर बालाजी का भी आता है। दौसा जिले का मेहंदीपुर बालाजी धाम है। यहाँ आस्था के साथ विश्वास भी जुड़ा है, जहाँ लोग ऊपरी बाधाओं, भूत प्रेत और मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति की आस लेकर आते हैं। हर दिन हजारों श्रद्धालु अलग अलग विधि विधान से बालाजी महाराज के दरबार में अरदास लगाते हैं। यहाँ के नियम, यहाँ की परंपराएं और यहाँ का अनुशासन मेहंदीपुर को बनाता है देश का सबसे अनोखा धार्मिक स्थल। बोल बालाजी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की। देखिए, आज के युग में ये संकट मोचन भगवान है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है भक्तों के लिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बाबा के प्रति। बाबा सब भक्तों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है साहब। बहुत आस्था जुड़ी हुई है, कलयुग में पापों का नाश करने वाली यही है। सर, इस समय आस्था का जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है और मैं भी गुजारिश करता हूँ सबसे कि यहाँ पर आएँ, बालाजी धाम पर आएँ, अपनी अर्जी लगाएं और अपनी आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर किसी चमत्कारी मंदिर से कम नहीं, जहां हनुमान जी बाल रूप में विराजमान हैं और अपनी दिव्य शक्तियों से भूत प्रेत, बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा से भक्तों को मुक्ति दिलाते हैं, जिसमें श्री बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और भैरव कोतवाल जैसे 3 प्रमुख देव सदियों से भक्तों के कष्ट हर रहे हैं। यहाँ की मूर्ति स्वयं प्रकट मानी जाती है। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं, जैसे मंदिर का प्रसाद घर नहीं लाना चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ चली आती हैं। प्रमुख कथा और क्या मान्यता है? स्वयं प्रकट मूर्ति। पौराणिक कथा के मुताबिक यहाँ हनुमान जी की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि खुद प्रकट की थी और लगभग 1008 साल पहले यहाँ स्थापित हुई थी। जैसा कि एक महंत को सपने में बालाजी ने दर्शन देकर बताया था, 3 प्रमुख देवता। इस धाम में सिर्फ बालाजी ही नहीं,
बल्कि प्रेत राज्य सरकार और भैरव कोतवाल भी विराजमान हैं, जो मिलकर सभी प्रकार की बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों को नाश करते हैं। चमत्कारिक शक्ति। ये मंदिर अपने चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कष्टों से ग्रसित लोग आते हैं और बालाजी के दर्शन मात्र से ठीक हो जाते हैं। ताले लगाने की परंपरा। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में ताला लगाकर जाते हैं, जिसे चाबी कहते हैं। ये उनकी श्रद्धा और आत्मिक शांति का प्रतीक है। घाटा मेहंदीपुर। ये मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच एक घाटी में स्थित है, इसलिए इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है और ये भक्तों के लिए संकटों से मुक्ति का मार्ग है। कुल मिलाकर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हनुमान जी के बाल रूप की भक्ति और उनके चमत्कारों का एक अद्भुत संगम है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी पीड़ाओं से मुक्ति पाने आते हैं। यहाँ बालाजी का स्थान है, बाबा का बहुत बहुत उपकार है, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। यहाँ आने से बहुत लोग का कल्याण होता है। ये धार्मिक नगरी बालाजी मेहंदीपुर बालाजी में अब पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है, सभी भक्तों को बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। हमारा ये विचार है कि राजस्थान सरकार द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है, जिसके विषय में कहना ये है कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं और हम लोगों की अपेक्षा है कि उससे बेहतर सरकार करे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हो या खाटू श्याम, दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत मान्यता रखते हैं। खाटू श्याम और मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि राजस्थान के धार्मिक पर्यटन की रीढ़ है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये एक ऐसी धार्मिक शक्तिपीठ है जहां आस्था, चमत्कार और रहस्य एक साथ मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी के साथ साथ इस पावन धरती पर आस्था के 2 और ऐसे प्रमुख केंद्र हैं जहां श्रद्धा अपने चरम पर दिखती है। सालासर धाम और सांवलिया सेठ मंदिर। एक और सालासर धाम में बालाजी महाराज के चरणों में भक्त अपनी मनोकामनाएं अर्पित करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मेवाड़ की धरती पर सांवलिया सेठ को मनोकामनाओं का दानी मानकर देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ आकर सिर्फ यात्राएं नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और आस्था से जुड़ा एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। यहाँ जो भी आता है सेठ बनकर जाता है। यहाँ होता है दुआओं का सौदा, सौदा वो भी सीधे सांवलिया सेठ से। कोई बनाता अपना बिजनेस पार्टनर, कोई बनाता अपना हिस्सेदार, कोई देता महीने भर की आमदनी का एक हिस्सा। सेठ हो या चोर, किसान हो या कारोबारी, रईस हो या तस्कर, सब अपनी कमाई का हिस्सा इस भगवान के दर पर पहुंचाते हैं। तभी तो इन्हें कहते हैं सेठों के सेठ, सांवलिया सेठ। माना जाता है कि जब इनका खजाना खुलता है तो 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 दिनों तक गिनती चलती रहती है। महिमा इतनी अपरंपार कि भक्त ने जो भी दान किया उसका 1000 गुना उसे वापस मिलता है। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। ये केवल आस्था का स्थान नहीं, बल्कि व्यापारियों का आध्यात्मिक निवेश है, जहाँ विश्वास और व्यापार साथ साथ चलते हैं। कौन है सांवलिया सेठ, जो सिर्फ लोगों की किस्मत बदलने के लिए आए हैं? क्या सच में इस मंदिर में जो भी आता है उसका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है? क्या सिर्फ दर्शन मात्र से ही बिगड़ा हुआ व्यापार चल पड़ता है? क्यों सांवलिया सेठ को एकमात्र देश का बिजनेस गॉड कहा जाता है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप उस अनुपम सांवले आकर्षक रूप का है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में स्थित है। इन्हें सेठ क्यों कहा गया? जब सामान्य व्यापारी लोगों ने ये महसूस किया कि जो व्यापार घाटे में था अचानक मुनाफे में बदल गया, कठिन हालात में भी उन्नति के द्वार खुलने लगे। और ये सब हुआ इस संकल्प के बाद
कि मेरी पहली कमाई सांवलिया सेठ की होगी, तो लोगों ने उन्हें व्यापार का मालिक, भागीदार और संरक्षण मान लिया। तभी से उन्हें सेठ कहा जाने लगा। सांवलिया सेठ की कुछ खास मान्यताएं। मंदिर में मौजूद दान पात्र अक्सर भक्तों के द्वारा भरा रहता है। कई बार इसमें करोड़ों रुपए जमा होते हैं। मंदिर में एक विशाल चांदी की पेटी रखी गई है, जो भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं कि अन्नकूट के समय एक कुएं से पानी नहीं बल्कि घी निकला, जिससे प्रसाद बनाया गया। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जब मंदिर पहुंचे तो उनके दर्शन से पहले ही मंदिर के पट अपने आप खुल गए। लोगों की श्रद्धा है ठाकुर जी में, वही लोग यहाँ पे आते हैं। और एक एवरेज मंथली जो भंडारा है वो 30 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है हमारा मंदिर का। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जो उनकी भव्यता को और भी आकर्षक बनाती है। ये मंदिर अपनी वास्तुकला और आंतरिक सजावट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सोने के साथ अन्य धातु का इस्तेमाल किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो अपनी सुंदरता, आस्था और समृद्धि के लिए जाना जाता है। ये व्यापार और गहरी श्रद्धा का प्रतीक भी है। यहाँ धन के साथ साथ साधना, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति का भी महत्व है। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अब बात सालासर बालाजी की करते हैं, जहां हनुमान जी का अद्भुत स्वरूप मौजूद है। मूर्ति जो भारत में एकमात्र और अकेला है। इस मंदिर की महिमा अपार है। सालासर धाम में हनुमान जी यानी बालाजी की महिमा होती है, जो यहाँ साल दर साल इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। सालासर बालाजी धाम आज जन जन की आस्था का केंद्र बन चुका है। विश्व भर से यहाँ पर श्रद्धालु है वो पहुँचते हैं और बालाजी के यहाँ मत्था टेकते हैं। सालासर बालाजी भी अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सालासर धाम में बालाजी की मूर्ति का प्रकट होना भी रोचक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर चूरू जिले में जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। बीच रास्ते में मंदिर का स्थित होना भी कम रोचक नहीं है। एक बार की बात है, नागौर जिले के असोट गांव के रहने वाले एक जाट किसान को खेत जोतते समय एक शालिग्राम की मूर्ति मिली, जो हनुमान जी की थी। किसान और उसकी पत्नी ने नमन किया और फिर उसी समय किसान की पत्नी ने खाने में बाजरे का चूरमा बनाया था, जिसे किसान ने बालाजी को पहला भोग लगाया। तभी से लेकर आज तक सालासर बालाजी धाम में बाजरे के चूरमे का भोग लगाना शुभ माना जाता है। बालाजी की मूर्ति प्रकट होने के बाद एक रात को असोटा के ठाकुर को सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए। हनुमान जी ने ठाकुर को मूर्ति सालासर ले जाने को कहा। वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी ने अपने भक्त मोहनदास जी से कहा कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर जाए उसे कोई रोके नहीं। जहां बैलगाड़ी अपने आप रुक जाए वहीं उस मूर्ति को स्थापित किया जाए। आज ये मंदिर वहीं स्थापित है। इस मंदिर में बालाजी के परम भक्त मोहनदास जी की भी समाधि स्थित है। मंदिर की यही मान्यता है कि भक्त इनके दर्शन करने के बाद ही बालाजी के दर्शन करते हैं। मोहनदास जी द्वारा प्रज्वलित अग्निकुंड धुनी आज भी मौजूद है। आज के समय सालासर बालाजी का बहुत लाखों में करोड़ों में संख्या में लोग आते हैं, बालाजी महाराज के दर्शन करके लाभ लेते हैं। और बाहर से लोग अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए जाते हैं। शादियाँ भी बहुत होती है सालासर में। इसको ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि सालासर में जैसे रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, अतिक्रमण भी हटना चाहिए और सालासर में जैसे ट्रॉमा सेंटर की मांग है वो भी होना जरूरी है। धाम में पहुंचते ही मूर्ति देखकर सवाल उठता है कि यहाँ बालाजी के दाढ़ी मूंछ क्यों है। ये भी बहुत रोचक है। कथा के अनुसार जिस रात अपने भक्त मोहनदास को सपने में वो आए थे तो वो दाढ़ी मूंछ में ही दिखी थी।
जिसके बाद मोहनदास ने उन्हें उसी रूप में प्रकट होने की इच्छा जताई थी। बालाजी ने अपने परम भक्त मोहनदास जी की मनोकामना को पूरा करते हुए उसी दाढ़ी मूंछों में सालासर धाम में प्रकट हुए। तभी से बालाजी यहाँ इसी रूप में विराजमान है। सालासर बालाजी मंदिर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ पर लोग देश और विदेश दोनों से आते हैं। यहाँ पर बहुत सामान्य बड़ी है और लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार भी मिला है और सभी की धार्मिक आस्था दिनों दिन जुड़ती जा रही है। मैं भी खुद 2 साल बाद सालासर आई हूँ और अपनी नानी माँ को लेकर आई हूँ। यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब मैं 2 साल पहले आई थी उसके मुकाबले अभी देखा जाए तो जितने मैंने होटल्स वगैरह देखे हैं सब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बहुत हुआ है। सालासर बालाजी महाराज है तो संपूर्ण भारतवर्ष के सभी स्नातक प्रेमियों का एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पे प्रतिवर्ष भक्तों की श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। मुख्य रूप से यहाँ पर्यटन के रूप में आप देखें तो यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग है, ये आज की संख्या में बहुत होने को लगे हैं और यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान भी लोग ज़्यादा कराते हैं। सालासर बालाजी एक अपने आप में एक अद्भुत स्थान है। यहाँ बालाजी का मैं बोल सकता हूँ चमत्कारेश्वर बालाजी है, जहाँ हर मनोकामना मांगने से पूर्ण होती है। सालासर के अंदर पर्यटन इन वर्षों में काफ़ी बढ़ा है और अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो ये एक अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। सालासर बालाजी में लोग देश विदेश, मैं तो कहूँगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से सालासर बालाजी की यहाँ यात्री आते हैं। तो राजस्थान की धरती पर आस्था के ये 4 स्तंभ खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर धाम और सांवलिया सेठ केवल मंदिर नहीं बल्कि विश्वास, शक्ति, भक्ति और समृद्धि की जीवंत परंपरा है। खाटू में श्याम की कृपा से हार में जीत का भरोसा मिलता है। मेहंदीपुर में बालाजी नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति का संबल देते हैं। सालासर में हनुमान जी अटूट आस्था और बल का पाठ पढ़ाते हैं और सांवलिया सेठ जीवन में समृद्धि और संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। यही कारण है कि ये चारों धाम मिलकर राजस्थान को धार्मिक पर्यटन का महामंत्र बनाते हैं, जहां हर कदम पर श्रद्धा है, हर दर्शन में विश्वास है और हर यात्रा में आत्मिक शांति का अनुभव। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। हमारी खास पेशकश पर्यटन के धाम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।